नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब वाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के जो कि है UKSS से वैकेंसीज निकल के आई 196 पोजीशंस, यानी कि उत्तराखंड सर्विस स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकल के आई है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई और इन्फॉर्मेशंस जो हो वो मिस ना कर पाएँ और आप इजीली स्मूथली अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताने की या फिर आपको अप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा और साथ ही साथ आप अपना पेमेंट जो है खुद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस कमीशंस के अंतर्गत जो निकल के आई वैकेंसी है 196 पोजीशंस है, जो कि 18 अक्टूबर जो होगा ये लास्ट डेट होगा। दोस्तों, आपका लोकेशन रहने वाला है उत्तराखंड, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होगा 10th डिप्लोमा ITI और 12th अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस नंबर कुछ इस तरह से है 63 UKSS SC 2024। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस 25 सितंबर को आई थी। एप्लीकेशन स्टार्ट 28 सितंबर से हो चुकी है। 18 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला है और करेक्शंस पीरियड जो होगी वो ओपन रहेगी विंडोज़ 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 21 को रहेगी और 21 को ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशंस की बात की जा रही है, यहाँ पे 25 नवंबर तक की बात की जा रही है। 25 नवंबर को रिटन एग्जामिनेशंस होगा, उससे पहले एडमिट कार्ड आ जाएगी और एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन वीडियो के शॉर्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे OBC या नॉन रिजर्व के लिए 300 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC ST EWS वगैरह के लिए 150 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, इसमें जो है ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही आप पेमेंट करेंगे। दोस्तों, ये जो है टेक रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि ड्राफ्टमैन की 140 पोजीशंस है, जिसमें कि डिप्लोमा या फिर सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। एक एज लिमिटेशंस काफ़ी अच्छा रखा गया, 21 से लेकर के 42 साल तक की एज लिमिटेशंस है, जिसमें सैलरी पे स्किल्स भी बहुत ही बढ़िया है। 35,000 से स्टार्ट होकर के 1,12,400 रुपये तक की जाएगी। टेक्निकल ग्रेड की बात की जाए 21 पोजीशंस है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 10th ITI होना चाहिए, 18 से 42 साल तक की एज होनी चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे पे स्किल्स की तो 27,200 से 86,100 रुपये होनी चाहिए, मिलेगी मतलब। यहाँ पे 9 पोजीशंस जो आई है टेक्निकल ग्रेड मैन 2 की, जिसमें कि 10th ITI होना चाहिए, सेम एज रहेगा, सैलरी भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक और पोजीशंस निकल के आई है ट्यूबवेल मैकेनिस्ट की, जिसके लिए 16 पोजीशंस निकल के आई है। 10th ITI रिलेवेंट होना चाहिए ग्रेड से, यानी कि ITI आपका होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सीधी सी बात ये है, यानी कि ये जो है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट सिविल इंजीनियरिंग एंड ITI के कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस की पोजीशन से एक निकल के आई है, जिसके लिए ITI होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस है, आप जहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। सैलरी भी डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट रखा गया है। ट्रेसर्स के लिए 3 पोजीशंस रखा गया है। कैनार्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 1 पोजीशंस रखा गया है। तो यहाँ पे आप आकर के चेक कर पाएंगे। अब चलते हैं नोटिफिकेशंस पे, देख लेते हैं क्या है नोटिफिकेशंस में, कुछ डिटेल है या नहीं है वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है लिंक पे ही डाला हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशंस पे। तो सेम जैसा कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज जो डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन कौन से कैटेगरीज को कितना सीट अलॉट किया गया है, वो आप देख सकते हैं। एज लिमिटेशंस की मैंने आपको बता दिया, सैलरी का भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप चेक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इसके अलावा और कुछ इसमें इन्फॉर्मेशंस नहीं है। अब हम चले आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में, अप्लाई नाउ अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 196 पोजीशंस के लिए ये जो है एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशंस भी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बताया हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एजुकेशन डिटेल्स डालना है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर डालना है, फिर मार्क पेमेंट करना है, फिर जो पेमेंट होने के बाद जो रिसिप्ट निकल के आएगा उसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे निकल के आता है पहले आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा, आपके फादर्स का नेम, मदर्स नेम, एज क्या हो गई आपकी,
डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एज कैलकुलेट करके बता दिया है कि यहाँ पे इतना एज आपका हो गया है। आप तो हम आप देख ही पा रहे हैं कि एलिजिबल हैं इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम अपना डालेंगे जो भी जेंडर है, आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, ठीक है। इसके अलावा आप इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं तो आप डालेंगे यस, ठीक है। तो आप कहीं से भी हों यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप इस देश के किसी भी स्टेट के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आपका उत्तराखंड का ही होना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये एक चीज़ और देखिए, क्या आपका नाम जो है उत्तराखंड स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाइड है? अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सरकारी नौकरी में हैं? यस हैं तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। तो मेजरली तो नो ही रहता है। आप हाई स्कूल पास किए हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर उत्तराखंड से, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो यस हैं तो यस, नो है तो नो, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे आपको ये पढ़ना है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल में आपके माता पिता थे क्या? अगर हाँ तो हाँ, नो तो नो, ठीक है। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे, यस नो यस नो यस नो, आपको क्लिक करते जाना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है सबसे पहले, क्या आप उत्तराखंड अधिवासी हैं? उसके अलावा आपको श्रेणी सेलेक्ट करना होगा। आप अनरिजर्व जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, जिसमें भी आते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। क्या आप दिव्यांग हैं? यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। अगर हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी लगाना पड़ेगा। अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। आप एक सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं तो यस तो यस, नो तो नो आप डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलन या उनके नो, तो यहाँ पे आप हाँ होंगे तो हाँ, ना तो नो आपको करना है, ठीक है। मेजरली आप नो ही कर देना इस पर। फिर यहाँ पे भी आपको यस नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे भी देखना होगा, पढ़ना होगा फ्रीडम फाइटर। कोई आपके घर में जो फ्रीडम फाइटर हैं जो कि आपके लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, यस है तो यस, उनका प्रमाण पत्र डालना होगा, नो तो नो आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर यस या नो फिर आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी, आपको कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर आपको पूरा एड्रेस डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं डाल लेता हूँ 201301, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए, ये आपका जो पिन कोड होगा वो डालेंगे, ठीक है। अब जो आपका जो यहाँ पे परमानेंट वर्तमान एड्रेस है वही परमानेंट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म भरने का स्थान आप जहाँ भी सिलेक्ट करें। अगर मान के चलो नोएडा है तो हम नोएडा लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होगा, यहाँ पे भी पासवर्ड सेट करना होगा। यहाँ पे ये की जो है इंटर करके उसके बाद सबमिट करना होगा, ठीक है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे जो है फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड जो है ईमेल आईडी पे आ जाएगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उसके अलावा क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा स्टेप 2 एजुकेशनल डिटेल्स भरना होगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, पेमेंट करना होगा आपको एंड देन प्रिंट आउट करके रख लेना होगा। तो यह है कि स्टेप्स जिसमें कि आपको करना है अप्लाई। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।